नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे मित्र ये बार बार पूछते रहते हैं कि हम गायों को कितना मिनरल मिक्सचर देते हैं, क्यों दें, क्या आवश्यक है। ये एक गंभीर प्रश्न है कि गायों को मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है कि मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक विकास के लिए और हमारी प्रजनन शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अर्थात गाय के लिए भी। और इसलिए इनको आहार के रूप में लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यद्यपि गायों में एक एक विशिष्टता रहती है, एक विशेष शक्ति रहती है कि गाय आहार में, चारे में जो जो मिनरल्स रहते हैं, जो खनिज तत्व रहते हैं, उनसे बहुत सारे विटामिन्स को, बहुत सारी अमीनो एसिड्स को, फैट्स को वो सिर्फ निर्मित भी कर लेती हैं। यद्यपि देखा गया है कि गायों में विटामिन B12 को छोड़कर सभी विटामिन निर्मित हो जाती हैं। यद्यपि इस सब के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे जो खनिज तत्व हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बात हुई सामान्य अवस्था में सामान्य गायों की। यदि आपके पास विशिष्ट गाय हैं, आपके पास ऐसी गाय है ज्यादा श्रम करती हैं, ज्यादा अधिक मात्रा में दूध देती हैं, क्योंकि आज हमारा मुख्य फोकस अधिक दूध देने वाली गायों पर सीमित हो गया है। यदि आपके पास अधिक दूध देने वाली गाय, चाहे वो देसी हो या हाइब्रिड विलायती गाय हो, इन दोनों के लिए अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें मिनरल्स भी आते हैं। और मिनरल मिक्सचर सिर्फ सिर्फ मिनरल्स के नहीं होते, खनिज तत्वों के नहीं होते, उनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी रहते हैं, कई अमीनो एसिड्स भी रहते हैं और कुछ विशिष्ट रसायन, जैव रसायन भी रहते हैं, और वो आपकी गाय के लिए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। हाँ, देखा गया है कि यदि गायों को पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व उसके चारे से मिल रहे हों और उसके ह्यूमन में पर्याप्त बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, तो उसे किसी अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है और वो पोषक तत्व हमारी फसलों को भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहे। इसलिए हमारे खान पीन में, हमारे अनाज में, हमारे साग सब्जियों में, हमारे फलों में उन पोषक तत्वों की अभावशीलता देखने में आई है। अध्ययन कहते हैं, और अध्ययन एक बार नहीं, ऐसा अनेक बार अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि हमारी मिट्टी में बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं, चाहे हम जिंक की बात करें, हम आयरन की बात करें, हम कैल्शियम कॉपर की बात करें, यहाँ तक कि हम जो फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन और फास्फोरस है, उनकी भारी कमी होगी। कई क्षेत्र तो हमारे देश में ऐसे हैं जिंक की कमी में 80% तक कमी आई है। और जिंक, कॉपर, आयरन तो ऐसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व हैं इनकी मात्रा में कुछ भी कमी आ जाए, कुछ भी गिरावट आ जाए, उसका तत्कालिक प्रभाव हमारे ऊपर देखने में आता है। इसीलिए मानव समाज में इतनी तेजी से भयंकर बीमारियां फैल रही। डायबिटीज का कारण तो जिंक को ही माना जाता है। थायराइड का संबंध भी आयोडीन के साथ में है। शरीर में खून की कमी का संबंध आयरन के साथ स्थापित किया जाता है। यदि हम सीधे सीधे वनस्पति शास्त्र पर सीधे प्रभावित नहीं है, हम तो वनस्पति द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर हैं, लेकिन हमारे जो गाय हैं, हमारे दूसरे जो पशु हैं, वो तो सीधे सीधे वनस्पति पर आधारित है, चारे पर आधारित है। जब चारे में ही पोषक तत्वों का अभाव रहेगा तो निश्चित ही उनके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। अध्ययन कहते हैं कि यदि गाय के शरीर में कैल्शियम की कमी रह जाए, कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये गाय को जो 12 से 15 लीटर दूध देती है, उसे एक साल में कम से कम 150 से 200 ग्राम के आसपास कैल्शियम की जरूरत रहती है। हमारे शरीर में जब कैल्शियम कमी होती है तो चिकित्सक हमें 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम की टेबलेट खाने को देते हैं। उस 300 और 400 ग्राम की टेबलेट से हमें हमें पूरा कैल्शियम हमें प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें से अधिकांश कैल्शियम हमारे पाचन तंत्र में जाके व्यर्थ हो जाता है, अब्जॉर्ब नहीं होता, और जब लीवर आदि से वो गुजरता है तो उसकी मात्रा और घट जाती है। अर्थात जितना कैल्शियम हम टेबलेट के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका मात्र 20 से 25% हमारे शरीर को उपयोगी होता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यदि गाय के शरीर से इतनी मात्रा में कैल्शियम दूध की मात्रा में से निकल जाए तो उसकी आपूर्ति के लिए हम कितनी जरूरत होती है। तो इसलिए मिनरल मिल्स की आवश्यकता है। मिनरल्स की यदि शरीर में कमी हो जाएगी तो विटामिन भी नहीं बना पाएगी उसके शरीर में, कई
अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी, और अमीनो एसिड विटामिन तो दूध के प्रमुख तत्व हैं। यदि इनकी कमी हो जाए, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा सामने आता है कि ब्याने के बाद कुछ गाय बैठ जाती हैं, उनको फीवर आ जाता है, वो कांपती हैं, वो भोजन त्याग देती हैं, खड़ा रहने में मुश्किल अनुभव करती हैं। इसको सामान्यतः मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है। और प्रथम जो गाय का दूध होता है, पशु का दूध होता है, उसको खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें तो कैल्शियम की मात्रा समान दूध की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। यदि आपकी गाय ब्याने के समय 10 लीटर दूध देती है, तो उसी 10 लीटर दूध में कम से कम 30 ग्राम के आसपास कैल्शियम रहता है। वो उसके शरीर से आता है, उसकी हड्डियों से आता है, उसकी जैव रासायनिक जो स्राव है उनसे आता है। और इसीलिए बहुत सारी गायों को ब्याने के बाद कई तरह की परेशानियों का अनुभव होता है, मिल्क फीवर से पीड़ित हो जाती है। यहाँ तक देखा गया है कुछ गायों में मिल्क फीवर के कारण हृदय काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हृदय की पेशियों के लिए भी कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी मिनरल्स हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यदि आपकी गाय विशिष्ट है, विशेष है, दूध देने वाली है, तो ऐसी अवस्था में मिनरल मिक्सचर देना आवश्यक है। अन्यथा मैंने तो एक उदाहरण दिया कि मिल्क फीवर हो जाता है, दूध की मात्रा घट जाती है, वो हीट पे समय के अनुसार नहीं आ पाती है, उसके कंसेप्शन रेट घट जाते हैं, बार बार रिपीट करती है। यदि रिपीट भी ना करे, गर्भाधान भी हो जाए, बच्चा भी हो जाए, तो बच्चे का विकास सामान्य गति से नहीं होता, बच्चे का वजन घट जाता है, और ब्याने के बाद दूध की मात्रा में निरंतर गिरावट आती जाती है, सब उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि प्रसव के बाद उसका जेर नहीं गिरता, जेर गिरने में पर्याप्त विलम्ब होता है। यदि अधिक समय जेर गिरने में लगता है तो उसको इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, उसकी गर्भाशय में, उसकी यूट्रस में इन्फेक्शन की स्थिति बन जाती है, और फिर रिपीट ब्लीडिंग की समस्या या दूसरी समस्या हो जाती है, गर्भाधान में परेशानी होती है। इसीलिए माना गया है कि सामान्य अवस्था में यदि वो दूध देती है तो भी उसे मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत पड़ती है, और यदि वो गर्भावस्था में है, दूध देने की अवस्था में, तो उसे विशेष रूप से मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत पड़ती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कितनी मात्रा में मिनरल मिक्सचर दिया जाए। यदि वो सामान्य है, दूध भी नहीं दे रही है, गर्भावस्था में भी नहीं है, विकास में या ड्राई पीरियड में है, तो उसके लिए 1 ग्राम के आसपास मिनरल मिक्सचर पर्याप्त है। मिनरल मिक्सचर के रूप में उसे आर्ग्यूमेंट 4 आप दे सकते हैं, बीएम ऑल दे सकते हैं, बीएमपी दे सकते हैं, इनएचुरेटेड फॉर्म में दे सकते हैं। आप यदि आपकी गाय गाय अभी हीट के पीरियड में है तो उसे पैरासिटामोल में जेल दे सकते हैं। ये ऐसे मिनरल मिक्सचर हैं जो उस अवस्था के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यदि आपकी गाय ब्याई है तो ट्रांसमिक्स लिक्विड दे सकते हैं। ट्रांसमिक्स लिक्विड की मात्रा 300 से 50 ml के आसपास रहती है। जैसी आपकी गाय ब्याए, यदि आपके पास बिलाती जर्सी गाय जो अधिक मात्रा में दूध देती हैं और आप उनमें ऐसे कोई लक्षण ना भी हो, तो भी आप उसे तत्काल ब्याने के बाद, बच्चा देने के बाद आप उसे ट्रांसमिक्स जो लिक्विड है 300 मिलीलीटर की मात्रा में तत्काल पिला दें। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान दें, जब भी आप ट्रांसमिक्स लिक्विड दें, उसे ठंडी अवस्था में ना दें, उसे गर्म पानी में रखकर थोड़ा गुनगुना कर लें और उसे तत्काल पिला दें। ध्यान रहे गाय के गले में ना जाए, फेफड़ों में ना जाए, वो सीधे उसके पेट में जाए, उससे उसे एनर्जी मिल जाती है, गर्माहट की अनुभव होती है और कैल्शियम की आपूर्ति सहजता से दूर हो जाती है। इससे प्रथम दूध भी सहजता से प्राप्त होता है और मिल्क फीवर या दूसरी जो संभावना है वो भी निर्मूल हो जाती हैं और जेर गिरने में आसानी रहती है। तो ट्रांसमिक्स दे सकते हैं। गर्भावस्था की अवस्था में, पहली अवस्था में, ड्राई अवस्था में आप 50 ग्राम के आसपास जो आप चारा देते हैं उसके साथ उसे आर्ग्यूमेंट 4 दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट चैलेंट फॉर्म में भी आता है। चैलेंट फॉर्म का अर्थ है कि जो भी आप पाउडर के रूप में अपनी गाय को दे रहे हैं वो उसके शरीर में सहजता से शोषित हो जाए, उपयोगी बन जाए, तो चैलेंट फॉर्म में दे सकते हैं। इनके अलावा और कई और आते हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं और इनके प्रयोग से गाय को, दूसरे पशुओं को सहजता से वो सारे आवश्यक मिनरल्स मिल जाते हैं, मिनरल के साथ विटामिन से मिल जाते हैं,
तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। यदि पशु के शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो उसका ह्यूमन जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो धीमा पड़ जाता है, उसकी डाइजेशन प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखा गया है कि पशुओं के शरीर में, गाय के शरीर में यदि मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है, तो उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, इसको एसिडिसिस कहते हैं। ये तब भी होती है यदि आपकी गाय में ग्लूकोज का अभाव हो जाए, एनर्जी नेगेटिव बैलेंस में चली जाए। तो ऐसी अवस्था में आप सामान्य जो गाय है उसको 1 ग्राम के आसपास मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। विशेष अवस्था में, जैसे कि गर्भावस्था में, दूध देने की अवस्था में, या बच्चे या फिर अधिक मात्रा में दूध देने वाली है, तो ऐसी अवस्था में चारे के साथ में 2 से 2.5% के आसपास आप मिनरल मिक्सचर मिश्रित करके उसे दे सकते हैं। हाँ, कोई भी मिनरल मिक्सचर चुने, उसमें एक बात का ध्यान रखें कि सभी मिनरल मिक्सचर का जो टेस्ट होता है सभी पशुओं को, सभी गायों को सहज स्वादिष्ट नहीं लगता। तो पहले थोड़ी मात्रा में उनको चटा के खिला के देख लें, जो उसको रुचिकर हो उसका चुनाव करें और फिर वो निरंतर खिलाते रहें। आप चाहो तो वर्ष भर में कुछ समय का अंतराल भी दे सकते हैं, कि अधिक मात्रा में मिनरल मिक्सचर देना भी कई बार हानिप्रद हो जाता है। अधिक मात्रा में कैल्शियम पहुंच जाए तो वो भी हानिप्रद है। यद्यपि अल्प मात्रा में, आवश्यक मात्रा में कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे शारीरिक विकास भी सहजता से होता है। तो हमने देखा है कि भारत की अधिकांश गायों में कई जो मिनरल्स हैं उनका अभाव है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी गाय मिट्टी चाटती फिरती हैं, गोबर चाटती हैं, कपड़ा खा जाती हैं, कागज खा जाती है, कचरा चाटती है। इसका कारण यही है कि उनके शरीर में कुछ अभाव है, कुछ खनिज तत्वों की कमी है, या फिर उनके शरीर के अंदर जो बैक्टीरियास हैं, जो उपयोगी बैक्टीरिया ह्यूमन का काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं, उपयोगी रसायन बनाने का काम करते हैं, वो उतने सक्रिय नहीं है, इसलिए वो फिर प्रतिक्रिया दिखाती है। कई बार हमने देखा है कि हमारे देसी गाय मानव बल के प्रति भी आकर्षित हो जाती है। तो उसके कारण भी यही है कि उसके शरीर में कई तरह के मिनरल्स की कमी है। तो इस प्रकार से हम इस निर्णय में पहुंचते हैं कि मिनरल मिक्सचर बहुत आवश्यक है। यदि सामान्य अवस्था में देखा जाए, यदि उपयोगी नहीं है, वो दूध नहीं देती हैं, वो गर्भावस्था में ज्यादा समय लेती हैं, कि सामान्यतः गाय को, जैसे कि आज में देखा जा रहा है, डेयरी पालक इस बात को बहुत सहजता समझते हैं कि प्रत्येक वर्ष ज्यादा से ज्यादा 13 महीने में, 14 महीने में उसकी गाय को बच्चा देना चाहिए, तभी उसकी जो उपयोगिता है वो सही साबित होती है। अन्यथा जब डाई पीरियड खिंच जाए, दूध ना देने की अवस्था लंबी बन जाए तो बोझ बन जाता है। गाय के प्रति में तो हमें बहुत संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि 1980 के बाद हम में से अधिकांश लोगों ने, जो गौपालक रहे हैं, जो गौ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गौ के प्रति आत्मभाव रखते हैं, अचानक गाय को बोझ समझने लगे। इसलिए हम में से अधिकांश लोगों ने अपने घरों से अपनी गाय को खूंटे से उखाड़ दिया, उन्हें सड़कों पर बेचैन करने के लिए वहां छोड़ दिया। ऐसे में गाय हमारे ऊपर या किसी के ऊपर जरा भी बोझ बनती है तो वो हमारे लिए खतरनाक संकेत है। ऐसी अवस्था ना आए, इसलिए उसके चारे पर, उसकी पोषक तत्व पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मिनरल मिक्सचर की जो उपयोगिता है आप थोड़े समझ गए हुए, मैंने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। हाँ, इस विषय को मैं आगे भी और क्लियर करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि गाय को भी हमारे तरह 17-18 मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। हमारी तरह से विटामिन ए की भी जरूरत है, विटामिन डी की भी जरूरत है। कैल्शियम की उपयोगिता तो विटामिन डी के साथ ही उपयोगी है। विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम उपयोगी नहीं हो सकता। कैल्शियम की यदि कमी है तो शारीरिक विकास, जो हड्डियों का ढांचा है वो संकुचित रह जाता है, पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, दांत कमजोर पड़ जाते हैं, जो मांसपेशियां हैं उनकी गति धीमी पड़ जाती है, बच्चा समय पर ठहर नहीं पाता, या फिर प्रसव के समय गाय को, पशु को ज्यादा समय लगाना पड़ता, वो थक जाती है, बच्चा सहजता से बाहर नहीं आता, आ जाए तो उसका विकास पूरी तरह से गर्भ में ही नहीं हो पाता है, वो अविकसित रह जाता है, छोटा रह जाता है, उसके आकार में पूरी वृद्धि। कैल्शियम की, कैल्शियम का एक और मित्र है और साथी है फास्फोरस।
फास्फोरस की कमी हो तो और परेशानियां आती हैं। जिंक की कमी से तो बार बार रिपीट ब्लीडिंग के सिम्टम बन जाते हैं। उसकी जो स्तन ग्रंथि है वो अव्यवस्थित रह जाती है। यूट्रस की गतिविधि जो है, गर्भाशय बच्चादानी की जो क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। सेलेनियम बहुत उपयोगी है, कॉपर बहुत उपयोगी है, आयरन इस सारे जो मिनरल्स है बहुत उपयोगी है। इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपसे अनुरोध है, यदि आपका गौपालन में रुझान है, आप गौ का संवर्धन करना चाहते हैं, गाय का विकास देखना चाहते हैं, हमारे समूह के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो निसंकोच हमसे जुड़े रहिए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाँ, आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लिखकर अपना फोन नंबर देकर उस संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।